सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि के लोकप्रिय ग्रंथ योग सूत्र के दूसरे अध्याय यानी साधनपाद के 12वें सूत्र पर व्याख्यान देने जा रहा हूँ। यह 12वां सूत्र कहता है, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृश्य जन्म वेदनीय। अर्थात जिसका मूल क्लेश है, ऐसे कर्मों की वासना वर्तमान और अगले जन्मों में भोगने योग्य है। यहाँ पर दृष्ट जो है ये वर्तमान के लिए है और अदृष्ट यानी अदृश्य जो है वो आगे जन्म के लिए, जो हमें नहीं अभी दिख रहा है। तो ये अदृश्य जो है ये पीछे जन्म के लिए भी दृष्टिगोचर है, क्योंकि आगे और पीछे दोनों ही हमें नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जो कर्माशय शब्द का प्रयोग हुआ है, ये स्वरूप है कर्म का, और क्लेश मूलः जो है ये कारण है, और दृष्ट अदृष्ट जन्म जो है वह उसका फल है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाते हैं वे तो इन क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं, इन क्लेशों को दग्ध कर देते हैं असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा, और उसके बाद उनके माध्यम से जो भी कर्म होते हैं वे निष्काम कर्म होते हैं, अर्थात उनमें वासनाएं नहीं होती है, वे तो मात्र जन कल्याण के लिए होते हैं। इसलिए उनका फल उनको नहीं भोगना पड़ता है, उनके चित्त में किसी प्रकार के ऐसे संस्कार नहीं बनते हैं जिससे कि सकाम कर्म उत्पन्न हो। परंतु सामान्य मनुष्यों में क्या होता है कि रजोगुण क्रिया करता है सत्गुण से और तम गुण से, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की जो मात्राएं होती है, अनुपात जो होता है रजोगुण सतोगुण और तमोगुण का, उसके आधार पर व्यक्ति की प्रवृत्ति और उसके हिसाब से कर्म करने की इच्छा, कर्म के पीछे की प्रेरणा और फिर कर्म के संस्कार और उसके फल आते रहते हैं। जैसे रजोगुण अगर सतोगुण से मिल जाता है, रजोगुण क्रिया के लिए अनिवार्य है, जब सतोगुण मिल जाएगा तब उसमें वैराग्य, ज्ञान, धर्म, भक्ति, ऐश्वर्य ऐसे कर्मों में प्रवृत्ति होती है। और जब तमोगुण मिल जाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी अधर्म, अत्यधिक कामना, अज्ञान, भगवान विरोध में कार्य, अनैश्वर्य, इस तरह की प्रवृत्ति होगी। दोनों अगर शुभ अशुभ, ये दोनों प्रकार के जो कर्म हैं, शुभ अशुभ, चाहे इसको शुक्ल कृष्ण या पाप पुण्य भी कहते हैं, तो ये होते रहते हैं। और अगर सतगुण से रजगुण तम गुण दोनों मिल जाएं और बराबर बराबर ही मात्रा जैसी रहे, तो समझ लीजिए कि पाप और पुण्य जो है दोनों ये मिले जुले प्रभाव अपना देते रहते हैं,
चित्त पर संस्कार पड़ते रहते हैं। इसी को वासना कहते हैं। और इसी को जो न्याय दर्शन के लोग हैं वे अदृष्ट कहे हैं, और मीमांसक सब जो हैं मीमांसा दर्शन के वे अपूर्व कहे हैं। इसी को यहाँ पर पतंजलि जी ने योग में कर्माशय कहा है। तो अगर अच्छे कर्म होते हैं तो जिसको पुण्य कहा जाता है, तो मनुष्य देवताओं जैसे भोग को भोगता है, परंतु पुनः जो है वो जन्म लेता है। और पाप कर्म यदि करता है तो जो हीन योनियां हैं उनमें चला जाता है। हीन योनियां का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो अपने मन को आध्यात्मिक दिशा में उतना नहीं ले जा पाते हैं, ले जा सकते हैं परंतु उतना नहीं, उतनी प्रखरता से नहीं। और पाप पुण्य का मिश्रित फल होगा तो जैसे सामान्य मनुष्य हैं वैसे फल होते हैं। तो यहाँ जो मनोवृत्ति है वह महत्वपूर्ण है कर्म और कर्म की प्रेरणा में। और फिर तो प्रेरणा दे दिया तो फिर इंद्रियां जो है उसके हिसाब से कर्म कर देंगी। तो ये मनोवृत्तियां जो है वे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उन्हीं से संस्कार पड़ते हैं वासनाओं के। और मनोवृत्तियां तो आप जानते ही हैं, हम लोग की जो इच्छाएं हैं वो असंख्य, और उसी हिसाब से इसके भोग के संस्कार भी असंख्य होंगे। और उसी के हिसाब से फिर जो है ये यात्रा आगे चलती रहती है। यानी एक साइकिल नुमा होता है कि जो हमारी इच्छाएं मनोवृत्तियां हैं उनसे वासनाएं, और वासनाओं से कर्म, फिर उन कर्मों से उस तरह की मनोवृत्ति, फिर उसी से वासनाएं, फिर उसी से कर्म। इस तरह से ये चक्र जैसा चलता रहता है, एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं और चलते रहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जो जन्म की बात की गई है, दृष्ट अदृष्ट जन्म, तो कितने लोग हैं जो मानते ही नहीं है कि आगे का जन्म होता है पीछे का जन्म होता है। यानी ये नहीं मानते हैं कि हम लोग कहीं से आए हैं या हम लोग फिर कहीं से जाएंगे। वे ये सोचते हैं कि बस पदार्थों के संघात से हम उत्पन्न हो गए और फिर जब मरेंगे तो जितने पदार्थ हैं वे सब अपनी अपनी जगह पर चले जाएंगे। लेकिन पहली बात तो यह जान लीजिए कि सबसे पहले तो यह सोचना पड़ेगा कि पदार्थ भी आखिर क्यों संघात करते हैं, उसके पीछे कौन सी प्रेरणा है कि वो उसी क्रम में संघात करते हैं। आखिर वे उसी तरह से क्यों जोड़ते हैं, वे कुछ अन्य तरीके से जुड़ करके अन्य रूप क्यों नहीं बनाते। तो जाहिर है उसमें कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई सूचना है, कोई कोड है। तो डीएनए का में जैसा कोड है, क्रोमोसोम्स में जैसे कोड है, उसके हिसाब से पदार्थ जुड़ते हैं, उसके हिसाब से कोशिकाएं बनती हैं, उसके हिसाब से शरीर बनता है। और उस डीएनए के हिसाब से वहाँ हमारे लोग के शरीर में सारे रसायन प्रवाहित होते हैं, उसके हिसाब से प्रेरणा होती है, उसके हिसाब से कर्म होते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि फिर डीएनए में ऐसा क्या है, डीएनए आखिर उस तरह से क्यों बना, किस प्रेरणा से बना, उसको किसने प्रेरित किया, एक बहुत बड़ा यह प्रश्न है। तो डीएनए को जो प्रेरित करता है, जैसे डीएनए भी तो एमिनो एसिड से बने हुए हैं, एडेनोसिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, इन सब चीज़ों से बने हुए हैं। तो डीएनए और आरएनए जो हैं, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर माने जाते हैं, मूल ढांचा माने जाते हैं जीव के लिए। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर इनमें इसी क्रम से ऐसे कैसे जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, उनको आखिर कौन प्रेरित करता है। इसका जवाब अभी तक वैज्ञानिक नहीं दे पाए हैं संतोषजनक। तो उसके पीछे जो प्रेरणा होती है वह हम लोग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी ये जो पदार्थ जिसको कहते हैं कि ये मिल जाएंगे फिर मिट्टी में, आखिर वे किस आधार पर फिर जुड़े थे, डीएनए में कौन सी प्रेरणा थी। तो वे जो चेतन सत्ता है, उस चेतन सत्ता ने ही उन एमिनो एसिड को ऐसे जोड़ा, फिर उन एमिनो एसिड में जो इन्फॉर्मेशन थी,
जो चेतनता थी, उसने फिर डीएनए के ढांचा बनाया। फिर डीएनए के ढांचा ने क्रोमोसोम्स वगैरह बनाए, फिर क्रोमोसोम्स ने कोशिकाएं वगैरह बनाई, और फिर अंग बने, फिर शरीर बना। तो जब यह फिर टूटता है, बिखरता है, मरता है आदमी, तो फिर ये जिस क्रम से आया है उसी क्रम से वापस भी जाएगा। तो फिर चैतन्य सत्ता यानी चेतन सत्ता विद्यमान रहेगी। शरीर के जला देने से या काट देने से या सड़ा देने से उस चेतन सत्ता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो अधिक से अधिक डीएनए और एमिनो एसिड तक ही जाएगा। अधिक से अधिक आप उसको तोड़ करके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इतनी तक में बदल सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन क्यों जुट रहे हैं, किस प्रेरणा से जुट रहे हैं, उसी क्रम में क्यों जुट रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जुट रहे हैं, नाइट्रोजन क्यों जुट रहे हैं, सल्फर क्यों जुट रहे हैं, फास्फोरस क्यों जुट रहे हैं, जिससे हम लोग का बेसिक ढांचा बना है। तो वह जो है चेतन सत्ता है जो उसको प्रेरणा देती है। इसका अर्थ यही हुआ कि कोई भी चीज़ शून्य से शुरू नहीं होती है और शून्य नहीं होती है। कोई भी चीज़ जब शुरू होती है तो उसके पीछे भी कोई शुरुआत होती है, और फिर उसके पीछे भी शुरुआत होती है। यानी इसका अगर क्रम हम देखते जाएं तो इसका क्रम जो है इनफाइनाइट है। ये इनफाइनाइट रिग्रेशन में जाएगा। और यदि आगे की देखें तो आगे भी इनफाइनाइट है, यानी अनंत सत्ता है। तो हमारा जन्म कब से हुआ है हम स्पष्ट नहीं बता सकते। कब से तत्व यहाँ पर हैं तो ये अनंत से हैं, और कब तक रहेंगे ये भी अनंत तक रहेंगे। इसे किसी भी प्रकार से सर्वथा शून्य नहीं किया जा सकता है। तो यह जो है यहाँ पर जो पतंजलि कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि दृष्ट और अदृष्ट, दृष्ट तो अभी वर्तमान का जन्म हो गया, और अदृष्ट जो है पीछे का जन्म और आगे का जन्म हुए। तो पीछे के जन्म और आगे के जन्म ये दोनों जो हैं ये इसी क्रम से हैं, और इनकी श्रृंखला है, और एक नियमबद्ध तरीके से हैं, एक संविधान के तहत, एक नियमन के तहत ये है। ये हैफाजार्ड वे में नहीं है, ये अराजकता में नहीं बने हुए हैं, तुक्के पर नहीं बन रहे हैं, और न तुक्के पर कर्म हो रहे हैं, न तुक्के पर बिगड़ रहे हैं। यहाँ सबके कर्म और कर्म फल के विधान जो हैं ये नियमित संयमित हैं। पूरे अस्तित्व में आप नहीं देखेंगे कि यहाँ पर तुक्केबाजी नहीं है। अगर फोटोन की स्पीड है तो जो स्पीड है वो स्पीड है, वो एक नियम के तहत स्पीड है। फिजिक्स के नियम और बायोलॉजी के नियम सब में लागू हो रहे हैं। तो इस अस्तित्व के कुछ नियम हैं जो कि लागू होते हैं, इसी को विज्ञान कहा जाता है। तो हम लोग अब तक जो कर्म करते आए हैं, जिस प्रेरणा से करते हैं और आगे जो करते रहेंगे, ये सब किसी नियमबद्ध तरीके से हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है अभी जिस तरह से कर्मों को हमने इकट्ठा किया है, संस्कार को इकट्ठा किया है, पदार्थ को इकट्ठा किया है, तो उसी हिसाब से फिर आगे की यात्रा भी होगी। और पदार्थ का हमारी चेतना के ऊपर निश्चित ही असर होगा, और चेतना का पदार्थ के ऊपर ही भी असर है। यानी असर तो एक दूसरे पर होगा ही होगा, तभी दोनों जुड़ते हैं, उसका इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। अब उस चेतना के प्रभाव से जुड़ते हैं, यह अलग बात है कि वह प्रभाव होंगे। डायरेक्ट अगर कोई चीज़ नहीं जुड़ती हो, लेकिन उसके प्रभाव जरूर दिखाते हैं जोड़ने में। तो जो प्रभाव दिखाते हैं, जो चीज़ जुड़ रही है, आखिर वह भी तो उस पर कुछ प्रभाव दिखलाएगी। इस तरह से ये प्रभाव अनंत से अनंत तक ट्रांसफर होता रहता है। ये प्रभाव कहीं ठहरता रुकता नहीं है, कहीं सीमित नहीं होता है। तो ये दृष्ट और अदृष्ट जन्म तक जो है, ये जो वेदना है, यहाँ पर वेदनीय लिखा हुआ है पतंजलि जी ने। तो ये जो जन्म की जो वेदना है, जो दर्द है, और यहाँ पर दर्द क्यों है? दर्द ही प्रमाण है। ट्रांसफर क्या होता है? दर्द ही ट्रांसफर होता है। दर्द के भिन्न भिन्न मात्रा, दर्द के भिन्न भिन्न पहलू, दर्द के भिन्न भिन्न आयाम, तो वहाँ पर स्केल वही दर्द है। तो हमारे एक जन्म से दूसरे जन्म में दर्द ही जाता है। अगर आपने किसी का 10 रुपया लिया है तो आपको 10 रुपया नहीं देना है, बल्कि 10 रुपया लेने से जो दर्द हुआ है उस व्यक्ति को, उतनी पीड़ा आपको झेलनी पड़ेगी। ये दर्द का स्केल है जो कि अस्तित्व में चलता है। हो सकता है कि आपसे 1000 रुपया लिया जाए तो वो उतना दर्द पूरा हो। तो इस तरह से ये कर्म का विधान, इसका कर्म का फल ये चलता रहता है।
तो इस सूत्र में इतना ही। ओम हरि।